स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करूँ सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हमारी वेट लॉस जर्नी का आप सबने पता है 90 दिनों में 9 kg वेट लॉस का टारगेट है, जो कि बहुत स्मूथ चल रहा है। जो नया डाइट प्लान है वो भी ऑलमोस्ट बन गया है, फॉलो करने लग रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हैं आप सबके सामने, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और मैं जो ले रही हूँ उसमें मैंने तो ये नहीं फील हो रहा कि कहीं भूख की क्रेविंग रहा है। एक बार मैं फिर से बता दूं, आपने जो अपनी नया चैलेंज है उसमें 4 लीटर पानी कंपलसरी है। एक दिन में आपने 4 लीटर पानी का इनटेक करना ही करना है किसी भी कंडीशन पे। सुबह आप कोई भी जो फैट लॉस ड्रिंक बोला उसकी सौंफ का पानी, जीरा का पानी या धनिया का पानी, इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ले लो, रात को भिगो के रख लो, सुबह उठ के पी लो। उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट में पोहा, ओट्स, बेसन, ये 3 चीज़ें में तो कोई भी एक चीज़ ले लो। एक दिन आपने स्प्राउट लेने हैं जो चने के हुए हैं, जो हम पिछली डाइट में कंटिन्यू लेने आए हैं, एक दिन वो चाट। उसके बाद फिर आप पानी कंप्लीट करो। जब लंच करो, दोपहर का खाना खाओ, उस टाइम तक आप 2 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया करो, पी लिया करो 2 लीटर पानी। लंच कर लो। लंच में आपके घर पर जो कुछ भी बन रहा है, आलू बन रहे, चौल बन रहे, कड़ी बन रही, दाल बन रही, जो कुछ भी बन रहा है, लड्डू आ रहे, मिठाई आ रहे, तो सारी चीज़ आप लंच में खाओ। लंच पेट भर के करना आपने, जितना उसका है, ये नहीं कि भूखा उठना आपने। लंच करने के बाद फिर आप एक ग्रीन टी ले लेना आधे घंटे बाद, फिर आप आधा लीटर पानी ले लेना। फिर 2:30, 3, 4 का टाइम हो जाता है तो उस टाइम आप चाय भी ले लो, एक छोटा सा कप चाय सुबह भी ले सकते हो, बताइए आप तक वो भी। तो ये आपकी रूटीन है। फिर उसके बाद आधा लीटर पानी पी लो। और जिस टाइम आप डिनर करो उस टाइम लंच के बाद और डिनर के बाद, डिनर के बीच तक, डिनर से पहले तक आप 1.5 लीटर पानी और कंप्लीट कर लो। मतलब डिनर करने तक आप रात का 3.5 लीटर पानी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आप डिनर कर लो। डिनर में दलिया, खिचड़ी, सूजी की खीर, सूजी का दलिया, हलवा, मतलब इस तरह की चीज़ ले लियो। हलवा भी आपने पता है किस तरह बना है, वो ये हलवा जो आप नॉर्मल बनावा आप सबने पता है वो किस तरह बना है, तो वो वाला डाइट वाला हलवा ले लो। तो ये चीज़ आप ले सको डिनर में। 1 गिलास दूध का भी ले लिया करो, अगर किसी ने ऐसे रहो नहीं क्रेविंग पे भूख लगी रहो तो आप 1 गिलास दूध का ले सको हो, ठीक है। 6 बजे अपना डिनर कंप्लीट कर लो, बिल्कुल कंप्लीट कर लो 6 बजे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। अगर किसी का थोड़ा बिजी शेड्यूल है वो 7 बजे तक मान के चलो, बाकी 6 बजे तक कर लो। फिर 1 घंटे बाद आप आधा लीटर नॉर्मल पानी पी लो, 4 लीटर पानी इधर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप एक ग्रीन टी ले लेना, 8, साढ़े 8 बज जाएंगे इस टाइम तक आपको। तो उस टाइम आप एक ग्रीन टी लेओगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो आपने खाना खाया है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। सुबह आपका पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा और फिर आपको नींद भी ठीक आ जाएगी। जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत अच्छा रहेगा ग्रीन टी से। तो 2 ग्रीन टी और दिन का जो आपको रूटीन बताई है वो, ठीक है। और ये अपनी डाइट है, बिल्कुल नॉर्मल, सिंपल, साधारण और सुरक्षित। इससे आसान डाइट हो भी नहीं सकती। इससे बहुत अच्छे वेट लॉस के रिजल्ट हैं, क्योंकि जो मेरी डाइट है, मेरी सेम यही है, बहुत टाइम से यही डाइट है मेरी। और अब मैं आपने बता दूं कि जो एक क्वेश्चन आता था कि जो सुबह का पानी है, जीरा का, सौंफ का और धनिया का, इसके अलग माम के लिए इसका, हाँ, तो इसने मैं आपने बात बताऊं किस चीज़ में चेंजमेंट कर सको। 200 ग्राम जीरा, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम सौंफ, ठीक है। और 100 ग्राम आपने लेना है, ये आते हैं जो अलसी के बीज, ये, और 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम ही मेथी। ध्यान से सुनियो, 200 200 200 और फिर 100 अलसी के, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम मेथी, इन सबको थोड़ा थोड़ा बूंद के, जो गैस पे उसमें पैन में डाल के आप देख लेना, बूंद के ग्राइंड करके ग्राइंडर पे मिक्सी में रख लो, ठीक है। अगर कोई रात को नहीं भिगो सकता उसके लिए बता रही मैं। सुबह 1 चम्मच आप गुनगुने पानी के साथ पी लो। मेरे हिसाब से तो आधा लीटर पानी के साथ, लेकिन 1 गिलास के साथ पी सकते तो 1 गिलास के साथ 1 चम्मच को पी लो, ठीक है। ये आपका बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा। इससे आपका फाइबर भी चला जाएगा, जो उसका वेस्टेज निकलता है भिगोने के बाद वो भी चला जाएगा। और जो हम पानी भिगोते जीरा का, अजवाइन का, सौंफ का, उसमें जो वेस्टेज होती है ना उसको मत फेंका करो, उसको चबा के खा लिया करो, बहुत अच्छा है। और मेरा हिसाब से जो लेजी हैं, जो आलसी हैं, वो ये पाउडर बना के रख लो, बहुत अच्छा है। कई बार हमारा जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, शाम के टाइम ऐसे हैवी भी लगता है ना, तो उस टाइम ये पाउडर हम रात को भी लेके सो सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। थोड़ा सा अगर आपको टेस्ट ना लगे तो काला नमक मिला लेना, हल्का सा मिला लेना, जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच उस सारे पाउडर में, आधी किलो बन जाएगा, उस आधा केजी में सारा कुछ मिक्स करके ना
तो वो 1 महीना आपका चल जाएगा। बहुत अच्छा है ये पाउडर भी, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। हो सका तो मैं भी 1-2 दिन में वो ट्राई करूँगी, बनाऊँगी, लेकिन अभी तो मैंने ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि फिर पाउडर बन जाएगा ना, फिर हमें ये लगेगा कि कुछ और आसान हो इस तरह। कई बार हम पाउडर भी मिस कर देंगे, बट रात की जो रूटीन है मेरी वही है अभी तक की। और उसके बाद में अगर आपने ये लग रहा है कि जो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब आप सबने पता भी, आज से हमने 6 बजे खा लिया तो कल सुबह 10 बजे तक बीच में चाय भी नहीं पीनी, बस पानी पानी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, इन 3 चीज़ जानते हैं, या नींबू पानी ले लो बिना मिठे का, बस ये लेने हैं। अगर आपने अपनी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना उसको 7 दिन में 1 दिन 24 घंटे वाली भी करते ना, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। आपकी जो पाचन क्रिया है उस पर काम करेगी, वह जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होगा, तो इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। उसके बाद में आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि आपने 6 दिन बहुत अच्छे से खा लिया डेली के डेली, तो एक दिन आप बिल्कुल डिटॉक्स करो अपने आप को। डिटॉक्स में आपने पता है भी, कोई भी ऐसा पानी लो, जूस लो, जैसे कि सुबह घिया का जूस ले लिया ब्रेकफास्ट के तौर पे, लंच के तौर पे आपने लस्सी ले ली या फिर दही ले ली सिंपल, और डिनर में आपने कोई भी 1 गिलास दूध का ले लिया या फिर सूप ले लिया, मतलब इस टाइप का कोई लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ लो, या फिर दाल का पानी ले लिया। तो 6 दिन अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो, नहीं डिटॉक्स वगैरह कुछ भी कर पा रहे, वो मतलब डाइट वगैरह वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पा रहे, तो आप 7वें दिन डिटॉक्स कर लो, एक दिन लिक्विड फॉर्म में रखो। ये मैं पिछली डाइट में ऐड करना भूल गई थी, बट अब अगर इसको भी फॉलो करेंगे कि एक दिन, भले ही हम डाइट कर रहे नहीं कर रहे, एक दिन अपने आप को डिटॉक्स रखेंगे, जो कि लिक्विड डाइट जाएगी हमारी पूरे दिन की। कुछ भी हो जो लिक्विड वाला हो, सिर्फ जिसमें चबाना ना पड़े, सिर्फ पीना पड़े वो चीज़। तो ये बिल्कुल सिंपल, ईजी और आसान तरीके हैं। अगर आप इससे भी अपना वेट लॉस नहीं कर पाओगे ना, फिर आप 110% किसी चीज़ से अपना वेट लॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी दवाई तब असर करती जब उसको हम लेते हैं, ठीक है। अपने आप दरी दरी तो वो भी नहीं असर करेगी। तो डाइट का भी ऐसा ही, अगर हम उसको करेंगे तो असर करेगी, अपना चेंजमेंट करेंगे तो ही असर होगा, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा। तो इस बात में मैं बता दूं, और 1-2 बहनों को कमेंट था कि दीदी हमारा वेट थोड़ा कम हो रहा है, मतलब जो घटना था ना उस हिसाब से नहीं कम हो रहा है। तो कोई बात नहीं, बस आप इसमें संतुष्ट रहो कि आपका कम हो रहा है, आप अपना करते रहो कंटिन्यू। 2-3-4 महीने बाद रिजल्ट शेयर करना। 10 या 15 दिन में मैं आपने बता रही कुछ नहीं होता, 10-15 दिन में आपका जो वाटर हेरिटेज है उसका वजन चला जाओ सिर्फ, बस। इससे अलग कुछ भी नहीं होता। डिमोटिवेट करने का कोई मतलब नहीं, लाइफ तब चेंज हो, क्योंकि वजन आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 5 दिन से बढ़ा हुआ किसी का नहीं है, सबका वजन 1, 2, 5, 4 साल तक बढ़ा हुआ है। तो वो बहुत धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जितना कम होगा उतना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे धीरे धीरे कम होगा वो वेट आपका बहुत अच्छा रहेगा, उस हिसाब से आपका फैट कम होगा, उस हिसाब से आपकी बॉडी की शेप आएगी। क्योंकि मैं अगर यहाँ तक देख लेना आप फोटो, यहाँ तक अब इस जगह तक आ गई तो इतनी चेंज होगी, तो आप क्यों नहीं होगी, जो कि आप सबके सामने 1 साल तक मैं घर बैठे ही किया है अपनी वेट लॉस जर्नी जो है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। अगर किसी भी बहन को हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना है, मिसेज मोर इंस्टाग्राम ऑफिशियल पर मैंने डीएम कर दियो, और ग्रुप में जो बहन जुड़गी ना वो पूछ भी दिया करो, कुछ बता भी दिया करो, कोई अपडेट भी दे दिया करो, क्योंकि ऐसे जुड़ने का मतलब ही नहीं है ऐसे बैठने का कि आप उधर आके भी बैठ गए, फिर आपने डाइट करनी तो उधर भी क्यों भीड़ कर रहे हो आप, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो ने यहीं पे एंड करा, मिलांगे नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।